आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की। जी हां, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के एमएलए नंद किशोर गुर्जर ने अब एक ऑफिसर के साथ बदतमीजी की है। बदतमीजी ही नहीं की बल्कि मारपीट की है, ऐसा वीडियो सामने आया है और उस ऑफिसर ने खुद अपना बयान जारी किया है और वाकई ये बहुत ही शर्मनाक है। किस तरह से दुकानों को बंद कराने को लेकर के नंद किशोर गुर्जर ने यह हरकत की है और एक ऑफिसर को मारा है। अब वो ऑफिसर कह रहा है कि हम इनके खिलाफ एफआईआर चाहते हैं और जो नंद किशोर गुर्जर के साथ लोग थे जिन्होंने उन पर हमला किया उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई चाहते हैं। और यही वजह है कि तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो अब पूरी तरह से मुत्तहिद हो गए हैं। आखिर क्यों इस तरह किया गया है? क्यों उस ऑफिसर को पीटा गया है कि जबकि वो कानून के दायरे में रहते हुए काम कर रहा है, कानून की बात कर रहा है, संविधान की बात कर रहा है, लेकिन नंद किशोर गुर्जर कह रहे हैं कि यहां हमारी हुकूमत चलती है, यानी यहां कोई कानून नहीं, जो मैं कह दूं वही कानून है। क्या ये वाकई जमहूरी मुल्क है? आखिर क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? इससे पहले याद होगा नंद किशोर गुर्जर ने एक बहुत बड़ा दावा किया था, लेकिन उस पर खामोशी छा गई। नंद किशोर गुर्जर ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में हर रोज 50,000 गाय कटती हैं, यह उनका दावा था। और यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो हम थाने जाते थे और शिकायत करते थे तो एक दिन में कार्रवाई हो जाती थी, लेकिन अब कार्रवाई नहीं हो रही। सवाल यह है कि इतना बड़ा एलिगेशन, इतना बड़ा इल्जाम, इतनी बड़ी बात, लेकिन सब चुप है। यहां पे बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनकी दुकानों को बंद कराया जा रहा है। आखिर क्यों? और क्यों इस पर कोई नहीं बोलता है? अब तमाम ऑफिसर वो खड़े हो गए हैं और मुझे लग रहा है कि यही माहौल अब तमाम होता जाएगा, क्योंकि जब ऑफिसर से प्रेशर बढ़ेगा, ऑफिसर को बार बार काम करने से रोका जाएगा, उनके सामने एक नया चैलेंज खड़ा किया जाएगा, तो जाहिर है कि रिएक्शन तो हो गया। आइए सुनते हैं, थोड़ा ही से सुनते हैं कि उन्होंने कहा क्या हुआ। ये देखिए वीडियो। क्या नाम है आपका? कार्रवाई क्या, जब सामान्य इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहा था मैं, तब तक उनके प्रतिनिधि का फोन आया। ललित शर्मा जी का। उन्होंने कहा कि विधायक जी बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है, दे दीजिए। विधायक जी से वार्ता हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि सलाम होटल क्यों नहीं बंद करा दे रहे हैं आप। मैंने कहा कि वो नियमों के दायरे में ठीक है, इसलिए उसको बंद नहीं कराया जा सकता। आप किसी अन्य अथॉरिटी से आप संपर्क करके आप चाहें तो बंद करा दें। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई कमी निकालिए आप हड्डी के निस्तारण के लिए। हमने कहा हड्डी के निस्तारण की कोई जरूरत नहीं है उसमें। फिर मैंने कहा आप कहाँ हैं? उन्होंने बोला कि मैं कार्यालय पे हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने ही कहा कि ठीक है सर, चलिए मैं आ रहा हूँ, आपको मैं समझा देता हूँ। मैं गया कार्यालय पे, उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया, सबको हटा दिया। हटाने के बाद जब मैं बैठ गया कुर्सी पे तो मैंने कहा सर ये नियम है सर, ये मैं अपने एक्ट में जो है कहे कि और दुकानें क्यों चल रही हैं, क्यों लाइसेंस जारी हो रहे हैं। मैंने कहा प्रिपेयर्ड फूड का लाइसेंस सर जारी होगा, मेरे पोर्टल पे आएगा तो मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा क्योंकि उसने फीस दिया है और जारी होगा। और बाकी कच्चे मांस का मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कोई नहीं, मतलब मैं दे रहा हूँ। तो बोले ठीक है, यहाँ मेरी सरकार चलती है, यहाँ मेरा नियम चलेगा, तुम्हारा एक्ट नहीं चलेगा। और उठकर मुझे झापड़ मारा और उसके बाद उन्होंने सबको बुला करके सबसे कहा कि सब पीटो इसको कायदे से, मारो इसको, पूरब की तरफ चला जाइए। अभी फिर क्या कार्रवाई आप चाह रहे हैं सर? कहाँ पर आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाह रहे हैं। अच्छा, तो सभी अधिकारी आपके साथ हैं? सभी अधिकारी मेरे साथ हैं। तो इस दौरान आपके साथ घटना हुई और भी लोग आपके साथ थे? और भी लोग थे? और भी लोग नहीं थे, मेरा ड्राइवर था, उसका भी फोन छीन लिया गया था। सर और भी उन्होंने कहा कि गोली मार दूंगा, अंगुली में चोट लगी है मुझे, उनके प्रतिनिधि ने लात से मारा था। वहीं आपका मोबाइल भी दिखाएंगे? कहा था कि गोली मार दूंगा। मोबाइल आपको? मोबाइल ये है। उन्होंने कहा जो करना हो कर लेना। चलिए अभी कैमरे लाइव में करता हूँ। तो देखा आपने कि ऑफिसर ने साफ साफ ये बात बताई और वाकई किसी भी ऑफिसर के लिए बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही शर्मनाक है सरकार के लिए कि उनका ऑफिसर, उनको थप्पड़ मारा जाए, उनको गाली दी जाए, उनके साथ ज्यादती की जाए। और ऑफिसर का कसूर सिर्फ यह है कि उसने कहा कि जो नॉर्म्स हैं उसके तहत जो एप्लीकेशन आएगी तो हम उसको अप्रूव करेंगे। इसमें क्या गलत कहा?
कौन सी ऐसी बात गलत कह दी? लेकिन ये क्या गुंडागर्दी है? ये क्यों इस तरह की बातें की जा रही हैं? योगी जी, उनको चाहिए कि वो इसका संज्ञान लें, इस पर तवज्जो करें और ऑफिसर को उसको हक जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह से अफसरान की तौहीन होती रही तो फिर एक दिन वो आएगा जब तमाम ऑफिसर एक साथ खड़े हो जाएंगे और पूरे स्टेट का बंटाधार हो जाएगा। इसलिए हुकूमत को इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।